आपका क्वेश्चन था कि फंक्शन का डोमेन और रेंज कैसे निकालेंगे। फंक्शन का डोमेन और रेंज कैसे निकालेंगे। देखिए एक दो चीज ऐसा है, उसको आप तब नोट कर लीजिए, गलती बहुत कम होगी। पहला, हम लोग जो फंक्शन पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं रियल वैल्यू फंक्शन। क्या पढ़ते हैं? रियल वैल्यू फंक्शन। इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका सिंपल मीनिंग है कि डोमेन भी आर है, आर मतलब रियल नंबर्स और रेंज भी रियल नंबर्स। क्लियर? तो पहला कोई आंसर हो गया कि किसी फंक्शन में अगर कुछ नहीं दिया रहेगा तो डोमेन क्या होगा? रियल नंबर। क्लियर? और डोमेन के आधार पर हम लोग रेंज निकालते हैं। तो रेंज भी रियल नंबर अगर नहीं आ रहा है तो वो फंक्शन हम लोग नहीं लेंगे। ये हुआ कि फंक्शन में हम लोग कौन वैल्यू पढ़ रहे? फंक्शन रियल वैल्यू फंक्शन। इसलिए डोमेन भी रियल और रेंज भी रियल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो उस फंक्शन को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, मतलब कि वो फंक्शन को डिफाइन नहीं करते हैं। क्लियर है? तो अब अगर कहीं भी क्वेश्चन अगर आपका रहेगा तो आप पहला डिटरमिन होइएगा कि इसका डोमेन भी रियल होगा और रेंज भी रियल होगा। ठीक है? अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। जब नहीं दिया रहेगा तब, अगर दिया हुआ है कि जैसे कहीं पर दिया गया कि फंक्शन ऑन एन, तो इसका मतलब है कि हमको नेचुरल नंबर पर ही विचार करना है। इसका डोमेन क्या हो गया? नेचुरल नंबर। वो फंक्शन के आधार पर हम लोग काउंट करेंगे, लेकिन एन लिखा हुआ है मतलब कि वो नेचुरल नंबर है। फिर अगर लिखा रहा कि फंक्शन ऑन जेड, यानी कि या कहीं कहीं लिखा रहेगा आई, मतलब कि फंक्शन हमको कहाँ विचार करना है? दिया हुआ है जेड है, मतलब कि इंटीजर्स। और आई भी कहीं कहीं सेट में लिखा रहता है कि इंटीजर है। क्लियर? अब देखिए एक आपको ट्रिक बता रहे हैं। जिसे फंक्शन देता है ऐसा दिया हुआ है, देखिए फंक्शन दिया गया f(x = 1/x), तो इसका डोमेन क्या होगा? लिख दिए डोमेन क्या होगा। तो हमको x पर क्या रखेंगे, चाहे x के वैल्यू क्या रखेंगे, यही क्वेश्चन है कि x के जगह पर वैल्यू क्या रखें? 1/x है, तो x का क्या वैल्यू रखे कि मेरा जो वैल्यू आएगा 1/x का वो रियल आना चाहिए। तो हम कितना का रखेंगे? तो ये नहीं देखना है, यहां ये देखना है कि आप कौन सा वैल्यू नहीं रखेंगे। क्लियर हुआ? कौन सा वैल्यू नहीं रख सकते हैं। आपको बताएं 4 चीज आप अगर ध्यान रखेंगे तो 90% क्वेश्चन आपका बन जाएगा। देखिए ये बाई में है, 1/x है, तो यहाँ पर x के जगह पर हम 0 अगर रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगा इसका? पूरे का इनफाइनाइट। तो इसका मतलब है कि डोमेन हम r को रखेंगे लेकिन उसमें 0 नहीं रहेगा। क्लियर हुआ? क्या नहीं रखना है? क्या नहीं रखने का मतलब कि जिसके रखने से मेरा होल वैल्यू इनफाइनाइट आता है, मीनिंगलेस आता है। क्लियर है? तो अगर कोई पूछेगा सिंपली किसी भी फंक्शन का कि क्या है डोमेन, तो हम जनरली बोल देंगे आर। और विचार करेंगे, कंसीडर करेंगे क्वेश्चन के अनुसार
कि क्या नहीं रख सकते हैं। अगर कुछ भी आंसर नहीं मिला मैंने सब चीज रख सकते हैं, मैंने ये रियल नंबर होगा। लेकिन हम हटाएंगे उसको इसमें से हटा देंगे। ओके, देखिए ये समझ में आया। तो ये चार चीज क्या है यार, पहला था। दूसरा, जैसे ऐसा फंक्शन दिया गया रूट में है x, तो देखिए x में हम क्या रख सकते हैं, सब चीज रख सकते हैं, लेकिन नहीं क्या रख सकते हैं ये बताइए। तो हम जानते हैं कि निगेटिव नहीं रहेगा, निगेटिव का रूट रियल नहीं होता है। तो यहां पर डोमेन हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा r प्लस, मैंने r हमको रियल नंबर क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है, और जीरो भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर जीरो लगा दिए, यानी जीरो रखेंगे और रियल नंबर का पॉजिटिव रखेंगे, निगेटिव रियल नंबर नहीं रखेंगे। क्लियर हुआ कि डोमेन हम कैसे निकाले, रेंज कैसे निकाले। तो रेंज जो इसका आएगा वैल्यू, अब मान लीजिए कि यहां रख रहे हैं, ये देखिए जिस हम डोमेन में रख दिए, एक मेंबर रख दिए F1, तो यहां पर आएगा 1 का, तो प्लस माइनस 1 करेंगे, अब कहेंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम अभी इसके कल बताए थे कि 1 का इमेज ऑफ 1, इमेज ऑफ 1 क्या है 1, और इमेज ऑफ 1 का आया -1, तभी फंक्शन होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक ही एलिमेंट का दो इमेज आ गया। तो अगर ऐसा कहीं अगर आ रहा है तो उसको हम फंक्शन उस चीज में नहीं रखेंगे ना। 1 प्लस और माइनस आ रहा है तो ये फंक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो आ रहा है इमेज। क्लियर हो गया? तो इस तरह भी हम लोग निकालेंगे। किसके लिए हुआ? रेंज हम जब निकालने लगे, मतलब उसका इमेज निकालने लगे, रेंज का मतलब है सेट ऑफ इमेजेस। हम इमेज से चेक कर लिए कि ये फंक्शन है कि नहीं है। तो इस तरह हम लोग जहां भी डोमेन रेंज का 2-4 और बता रहे, लॉग में अगर है तो यहां भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। रूट में भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, और बाई में 0 नहीं होना चाहिए। ये 2-4 चीज है, तो आपका फंक्शन बहुत इजी ढंग से समझ सकते हैं क्या है। क्लियर हुआ? देखिए एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जिससे लिखा गया 1 - 1/x fx दिया हुआ। पूछा जाएगा कि इसका डोमेन क्या है, तो सीधे हम लिख दे रहे हैं डोमेन R। क्यों? क्योंकि यहां दिया नहीं है फंक्शन किस चीज पर है। तो जब नहीं दिया रहेगा तो हम लोग क्या मानेंगे? डोमेन R मानेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग जो भी फंक्शन पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं? रियल नंबर फंक्शन पढ़ते हैं। क्लियर है? कौन फंक्शन पढ़ते हैं? रियल वैल्यू फंक्शन पढ़ते हैं। तो ये D का मान हो गया, डोमेन का मान हो गया R। अब देखिए यहां पर बताए थे कि क्या नहीं रखेंगे, उसको इसमें से हटा लेते। तो देखिए यहां पर अगर 1x की जगह 1 रख देंगे तो क्या आंसर आएगा? 1/0, जो कि डिफाइन नहीं होता है। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे कि 1 को हम लोग नहीं रख सकते। आप क्वेश्चन पूछे ये सेट में क्यों रखें? क्योंकि एक ही मेंबर है, तो हम लोग सेट में इसको रख रहे हैं। 2 होगा तो 2 को सेट के रूप में लिखते हैं, 1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये रियल, ये भी क्या है? सेट है। तो सेट में से उस मेंबर को हम हटा रहे हैं, किसको? 1 को। तो सेट के रूप में लिख दिए कि 1 मेंबर मेरा नहीं रहेगा। ओके, अब जो है डोमेन रेंज निकालने में तो दिक्कत नहीं होगी। इसका रेंज क्या होगा?
तो रेंज जो होगा, हम सब वैल्यू रख सकते हैं एक के अलावा, तो एक के अलावा रखेंगे मेरा रियल नंबर आएगा। तो इस तरह सबसे पहले क्या देखेंगे कि डोमेन क्या है, और डोमेन मतलब कि वह नंबर जिसके रखने से पूरा वैल्यू मेरा रियल आना चाहिए। तो ये तो रियल नंबर चूंकि बहुत ज्यादा है, तो हम लोग ये चेक करते हैं कि कौन सा नंबर नहीं होना चाहिए। ओके, इस पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो डोमेन रेंज निकल जाएगा। यही हमेशा ध्यान रखना है कि किस नंबर को रखने से मेरा पूरा वैल्यू रियल नंबर नहीं आएगा, उसको नहीं रखना है। और बाकी सामान्य रूप से हम जब भी पूछेंगे कि वैल्यू क्या हुआ तो रियल नंबर। और भी जैसे हम सवाल में देखेंगे कि जैसे लिखा हुआ है f(x) 1/1 + x x -2। तो देखिए यहां भी हमको ऊपर वाला से मतलब नहीं है, क्या रखते हैं नीचे वाला, क्योंकि इसके दो रखने से क्या हो जाएगा, पूरा फंक्शन इमेज जो आएगा इसका वैल्यू का वो रियल नंबर नहीं आएगा। तो हम यहां लिख देंगे डोमेन में क्या आएगा, रियल में से 2 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई रखिए कोई दिक्कत नहीं है। रेंज क्या होगा, जब हम 2 नहीं रखेंगे तो सब वैल्यू क्या आएगा, रियल आएगा। क्लियर। कल हम इसको कुछ टाइप ऑफ फंक्शन जो है आपको बता देंगे, उसको देख के भी आप बोल सकते हैं क्या इसका इमेज क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा। जनरली जो 2-4-5 तरह का फंक्शन है उसको हम बता देंगे कल, ठीक है। इसका रेंज डोमेन आप निकालिएगा, कोई दिक्कत होगी तो फिर हमसे पूछिएगा। ओके, आज इतना ही रखते हैं।